नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से सनातन लोक चैनल पर। दोस्तों, जीवन में सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि ये तो हमारे जीवन के हिस्से हैं और यह सब तो आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतना निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग यह तक सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं। लेकिन हमें आपको इस वीडियो के द्वारा 8 ऐसे संकेत बताऊंगी जो संकेत मिलना इस बात का साक्षी है कि भगवान आपके साथ है, जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूप में दिखाते हैं। भागवत गीता में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से दुख या विपत्ति मांगती है। कुंती माता कहती है कि जब हम पर विपत्ति आई तब तब आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमारा राज्य वापस जितवा दिया तो आप द्वारका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें देते ताकि आपका साथ हमें प्राप्त होता रहे। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उन्हें कहते हैं कि आप तो पांचवों बहुत शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि वह जिस घर भी रहेगी वहां कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला। तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन भी भेजा गया। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने। ना जाने भगवान किसको अपना प्रेम किस रूप में दिखाए। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन भगवान के कुछ भक्त ये नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें यह भी लगने लगता है कि क्या सच में भगवान को उनकी परवाह है भी या नहीं। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम पुराणों में बताए कुछ ऐसे 8 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह बतलाते हैं कि भगवान आपके पास है। पहला संकेत यह है कि अगर भगवान आपके साथ है तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उनको विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। और यह संकेत है कि भगवान आपके साथ है। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को नहीं जान लेते। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपका बिल्कुल अकेले महसूस करेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाएंगे और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि ये परेशानी बहुत छोटी है या फिर वे लोग उस परेशानी पर ध्यान नहीं देंगे या नज़रअंदाज करेंगे। तीसरा संकेत यह है कि भगवान आपके साथ होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगेगा इससे बुरा हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या-क्या घटित हुआ, उन्हें कितना दुख सहन करना पड़ा। जब आपके जीवन में बड़े-बड़े दुख आने लगेंगे, तो आपका मन वैराग्य की तरफ झुकने लगेगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि ये संसार तो दुखालय है और ईश्वर के चरणों में जगह प्राप्त करना ही सुख है। चौथा संकेत है कि भगवान साथ होने पर आपकी उम्मीदें टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर नई खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप
अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल पूछना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में नया बदलाव लाता है। पांचवा संकेत है कि अगर भगवान आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव आने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और आपके खामियों को ढूंढ लेते हैं, तो इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं, तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होता है और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर और आगे बढ़ सके। छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा कि आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन के तरफ देखने का नजरिया भी बदल चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ या हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में स्थित हो रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि, आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों में आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं, तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ जाते हैं। आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी इस वक्त किसी आम आदमी से करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रहेगा कि भगवान आपके साथ है या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। ये थे 8 वो संकेत जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान आपके साथ है या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।